संभल की अगर बात करें तो संभल में ड्रोन का काफी प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया गया है पिछले कुछ महीनों में और वहां शांति बहाल रखने के लिए। शिवम, तस्वीरें दिखाएं और बताएं संभल के जिस मॉडल पर देश भर में अलग अलग जगह निगरानी रखी जा रही है, फिलहाल वहां क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल संभल में कल ईद सकुशल संपन्न कराई गई। 60,000 लोग ईदगाह में जुटे, लेकिन छुटपुट घटना भी नहीं हुई। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यानी कि ईद बीत जाने के बाद भी संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है। क्योंकि रामनवमी में जिस तरीके की हिंसा सामने आती रही है, जगह जगह पत्थरबाजी हुई है, ऐसे में लगातार फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और यूपी पुलिस के जवान मिलकर संभल को में मुस्तैद है। आप ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव जी न्यूज़ पर देख रहे हैं, किस तरीके से सुबह, आज ईद के बाद की सुबह है, शहर पूरी तरीके से शांत है, लेकिन पुलिस के पास यही एक मौका है जिस दौरान आप तमाम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, गलियों में घूम सकते हैं। एक तरफ तो ड्रोन के जरिए पूरे शहर के खाक छानी जा रही है, कहाँ पर लोगों ने कुछ इकट्ठा तो नहीं कर लिया, लोगों की क्या प्लानिंग है, कोई रामनवमी को लेकर किसी तरीके की साजिश तो नहीं है। उसके साथ साथ गलियों में आप देखिए, अफसर लगातार ग्राउंड जीरो पर है, घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ईद सकुशल निपटी है, ऐसे में रामनवमी भी शांति से निपट जाएगी। चूंकि बड़ी बात ये 4,000 ड्रोन बुलेटिन में अब रुक करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। प्रमोद, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां भी क्या ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या मैसेज दिया जा रहा है उपद्रवियों को? देखिए, राजधानी भोपाल जो मध्य प्रदेश की है, उसके शहर के बीचों बीच आप देखिए कर्फ्यू माता मंदिर है, बहुत ये प्रसिद्ध मंदिर है, और नीचे तो फोर्स तैनात है ही, चेकिंग कर रही है, लेकिन छत पर आप देखेंगे तो वॉकी टॉकी के जरिए कमांड देकर जगह जगह चेकिंग अभियान कर रही है। छतों पर आप देखिए तो आपको पुलिस फोर्स तैनात नजर आ रही है, और जहाँ ऐसा तो नहीं है कि कोई दंगे जैसी साजिश रची जा रही हो, ऐसा तो नहीं, उपद्रवियों ने कोई खेल खेलने की कोई साजिश रची हो। ये पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहा है। क्या चेकिंग अभियान चल रही है, क्या चेक कर रहे हैं? रूटीन चेकिंग चल रही है, और अभी ये नवरात्रि के टाइम चल रहा है, कोई संदिग्ध व्यक्ति ना हो, कोई चीज न रखी हो, तो सभी बिल्डिंग आसपास चेक करी जाएगी। रात में चेकिंग करे थे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, क्या जरूरत पड़ रही है? ड्रोन भी उड़ा रहे हैं? ड्रोन भी उड़ा चल रहा है, ड्रोन वगैरह। ये इस तरफ आ जाइए, ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये कर्फ्यू वाली माता मंदिर है। तो छतों पर क्या ऐसा तो नहीं कि किसी ने कोई षड्यंत्र रच रखा हो? यहाँ भी चेकिंग, एक छत चेक कर रहे हैं। हाँ, बराबर चेकिंग चल रही है। रात में चली चेकिंग अभी देखा जा रहा है, बार बार नीचे व्यवस्था लगी हुई हमारी। आने जाने वाले ये बहुत संवेदनशील एरिया है। जी हाँ, संवेदनशील है, लेकिन अब व्यवस्था अच्छी है, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर। ठीक है, ये हर एक जवान। प्रमोद अब रुक करते हैं अंकुर का, जो कि मुंबई से सुरक्षा व्यवस्था का हमें हाल बताएंगे ड्रोन बुलेटिन में। अंकुर, मुंबई में किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है ताकि उपद्रवी अपने मंसूबों में कामयाब ना होने पाए? देखिए, दो चीजें हैं। पहले, मुंबई आम शहरों की तरह नहीं है। बाकी जो शहर आपने दिखाए हैं वो जमीन पे फैले हुए हैं। मुंबई फैला हुआ नहीं है, उठा हुआ शहर है। उसकी बानगी भर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बेसिकली इतना हाई डेंसिटी इलाका है ये पूरा का पूरा, और इसीलिए जो छतों पे आप जो मूवमेंट है वो उस पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर आप इस वक्त देख रहे हैं जो पुलिस का पूरा दस्ता है, विशेष दस्ता, यहाँ पर चाक चौबंद तरीके से अपनी व्यवस्था यहाँ पे रख रहा है। बैकनोलर का इस वक्त यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ताकि छतों पर दूर दूर तक देखा जा सके कि छतों पर किसी तरह का मटेरियल तो नहीं रखा हुआ है। अक्सर हमने देखा है पत्थर या फिर छोटी जो कांच की बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक्स की, उनको यहाँ पर जमा करके पहले से रखा जाता है। बाद में उसका इस्तेमाल होगा नहीं होगा ये अलग बात है। आपको याद होगा कि मुंबई में हमने पहले नागपुर में देखा दंगे हुए, उसके बाद नागपुर में हमने मुंबई में देखा, मलाड में। और इस वक्त सर एक बात मैं यहाँ पर जानने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर छतों पे ड्रोन और छतों पे इस तरह के वॉच टावर बनाना यहाँ पर क्यों जरूरी है मुंबई के लिहाज से? मुंबई में एक तो डेंस पॉपुलेशन रहता है। डेंस पॉपुलेशन की वजह से मुंबई का अगर डेवलपमेंट देखेंगे तो वर्टिकल डेवलपमेंट हुआ है, और वहाँ पर पुलिस को छतों का इस्तेमाल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ऊपर से फेंकी हुई कोई भी चीज़ हो तो जी नीचे ठीक है। तो यहाँ छतों पर नजर रखी जा रही है, छतों से पूरी निगरानी रखी जा रही है ताकि जो उपद्रवी हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब ना होने पाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में लगातार ऐसा देखने को मिला है कि जब हिंदुओं की शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकलती है तो पथराव किया जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि हजारीबाग में पथराव किया गया था, और यहाँ एक महीने के अंदर 2 बार ऐसी घटनाएं हुई थी, और देश के
अलग अलग हिस्सों में, चाहे नागपुर हो या फिर पलामू हो या फिर अलग अलग हिस्से, वहां पर हिंसा फैलाने के लिए जो छतों का इस्तेमाल होता है, तो उसकी काट के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रही है पुलिस। और वो ब्रह्मास्त्र है, ये तीसरी आंख बन करके आया है ड्रोन, जिससे कम समय में पूरी निगरानी रखी जा सकती है। और सीधा सीधा मकसद ये होता है कि त्योहार लोग जो है वो अशांति के साथ मना सके। जो उपद्रवी हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, बोतल चलाते हैं, छतों को वो अपना ठिकाना बना करके रखते हैं, उनके मंसूबों को नाकामयाब करने की पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई। और इस ड्रोन बुलेटिन में हमने आपको यही दिखाया है कि देखिए, ड्रोन जो होता है वो कुछ सेकंड के अंदर पूरे इलाके को स्कैन कर लेता है। वहां किसी भी तरह की जो हरकत होती है उसको वो पूरी तरह से स्कैन कर लेता है। पीयूष गौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। पीयूष, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? और ये तस्वीरें आपको हम हजारीबाग की दिखा रहे हैं। पीयूष, आपके पास हम आएंगे, लेकिन हजारीबाग जहां पर 1 महीने के अंदर 2 बार हिंसा हुई, वहां पर किस तरह से ड्रोन से अब निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन यहां पर पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है कि अब फिर से ऐसी हरकत जो कि अभी कुछ दिनों पहले मंगला यात्रा के दौरान देखने को मिली थी, ना होने पाए। उससे पहले महाशिवरात्रि। और देखिए, पलामू, झारखंड का एक और शहर पलामू, यहां भी हिंसा की घटनाएं हुई, लिहाजा यहां भी ड्रोन अब प्रशासन का एक कारगर उपकरण बनकर के सामने आया है। और उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए इस तीसरी आंख का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ सेकंड के अंदर कई किलोमीटर का एरिया इससे स्कैन किया जा सकता है और ऐसे में काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एक ही जगह वहां पर अगर 15 ड्रोन उतार दिए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि कंट्रोल रूम के जरिए पूरे शहर की निगरानी रखी जा सकती है।